मैंने कल भी एक खबर दी थी और बताया था कि मालदीव जो निर्णय ले रहा है वो निर्णय बहुत ही ज्यादा गलत है और एक बार फिर से सिद्ध हो ही गया। मुइज़ू के भारत विरोध के कारण मालदीव में एक बच्चे की मौत हो गई और इसका कारण बना प्रतिबंध जो मालदीव ने भारत के विरोध में ठोका था। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव क्या घुटनों पर आ रहा है। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें हमने देखा था कि श्रीलंका ने 1 साल के लिए बैन लगा दिया कि वो अपने तटों पर चाइना के किसी भी स्पाई शिप को उतरने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर ईटीवी भारत की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया कि फिर भी भारत ने कंसर्न जाहिर करा था, फिर भी चाइना का स्पाई शिप मालदीव के माले में डॉक करेगा। ये बात स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मालदीव जो ये कह रहा है और मुइज़ू सरकार जो ये कह रही है कि जी नहीं, हम दोनों में से किसी के तरफ नहीं है, उसका रुख प्रो चाइना दिख रहा है साफ साफ। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है चाइनीज वेसल सियांग यांग हैंग 3 ये पहुंचेगा मालदीव के तटों पर। अभी ना बुरी तरीके से मालदीव ने अपनी विदेश नीति को फंसा दिया है और अपनी विदेश नीति को इस तरीके से फंसा दिया है कि मालदीव चाइना के शिकंजे में भी फंसता जा रहा है। खास तौर पर तब तक तो जरूर जब तक मुइज़ू यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। चीनी जासूसी जहाज को मालदीव में रुकने की इजाजत देने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति चीन के करीबी हैं। हाल में ही चीन दौरे पर उन्होंने कई ऐसे समझौते किए हैं जिन्हें गुप्त रखा गया है। मालदीव की विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये समझौते चीनी सेना के मालदीव में उपस्थिति को बढ़ा सकते। मुइज़ू ने चीन से लौटने के बाद मालदीव की भारत पर निर्भरता को कम करने के लिए कई कदम उठाए। चीनी जासूसी जहाज हिंद महासागर में वैज्ञानिक परीक्षण करने के आड़ में क्षेत्र के विशाल हिस्से का सर्वेक्षण कर रही है। इन जहाजों से इकट्ठा किया गया डेटा मलक्का जलडमरू मध्य के उथले पानी और पूर्वी हिंद महासागर के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करने वाले चीनी पनडुब्बियों के लिए अमूल्य होगा और इससे परेशानी भारत को भी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन के सर्वेक्षण पोत समुद्र तल मानचित्रण, समुद्र के नीचे के पर्यावरण की रूपरेखा को समझने के लिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा रिकॉर्ड करना, समुद्र के भीतर केबल से खुफिया जानकारी एकत्र करना, मिसाइल फायरिंग के लिए टेलीमेट्री डेटा रिकॉर्ड करना जैसे काम को अंजाम दे सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले ही कहा गया था चाइना मालदीव के ब्लू इकोनॉमी पर कर लेगा कब्जा और उस दिशा में ऐसा माना जा रहा है कि कदम बढ़ा दिए हैं चाइना ने। इसी बीच क्या हो रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत के विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने देश का हित भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुइज़ू की इस हठधर्मिता की कीमत मालदीव की जनता को चुकाना पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण एक दिन पहले ही देखने को मिला जब इलाज के अभाव में मालदीव के एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये बच्चा ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था और बुधवार रात उसे स्ट्रोक आया जब बच्चे के पिता ने मालदीव के आइलैंड एविएशन को और फोन किया ताकि बच्चे को एयर एम्बुलेंस से लेकर जाया जा सके, तो मुइज़ू के लगाए गए रोक के कारण विमान उड़ान नहीं भर सका। ऐसे में बच्चे के इलाज के अभाव में दर्दनाक मौत हो गई। अधायु की न्यूज के अनुसार गाफ अलिफ विलिंगली के एक बच्चे के परिवार ने मालदीव के अधिकारियों पर चिकित्सा निकासी की व्यवस्था करने में विफल रहने का आरोप लगाया। 13 वर्षीय बच्चे के पिता ने कहा कि बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है और बुधवार रात को स्ट्रोक हुआ। गुरुवार शाम को उसे बेहतर इलाज के लिए माले रेफर कर दिया गया। पिता ने कहा कि हमने स्ट्रोक के तुरंत बाद उसे माले ले जाने के लिए आइलैंड एविएशन को फोन किया, लेकिन हमारी कॉल का जवाब नहीं आया।
गुरुवार सुबह 8:30 बजे फोन का जवाब दिया गया और बच्चे के लिए परिवहन की व्यवस्था में देरी के कारण गैफ अली विलिंगली के लोगों ने गुरुवार को द्वीप पर अटोल अस्पताल के पास विरोध प्रदर्शन किया। भारत ने मालदीव के लोगों के लिए 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एक डॉर्नियर विमान और एक ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स दिया है। इनमें हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस के तौर पर किया जाता है, लेकिन मुइज़ू ने राष्ट्रपति बनने के बाद इस पर रोक लगा रखी है। इस कारण बिना मालदीवियन सरकार के आदेश के ये विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते। मालदीव के विपक्षी नेताओं ने बच्चे की मौत को लेकर मुइज़ू की आलोचना की। मालदीव के विपक्षी नेता मोहम्मद फैजल ने ट्वीट किया कि कुछ ही दिन पहले मुइज़ू के डॉर्नियर को तैनात करने से इनकार करने के कारण एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया। आज ग्रेटर आलिफ का एक युवा लड़का विलिंगली ने अपनी जान गंवा दी, जबकि डॉर्नियर संभावित रूप से उसे बचा सकता है। मुइज़ू के दयनीय अहंकार के कितने लोगों को जान गंवानी होगी, ये ट्वीट किया गया। आपको बता दें, मालदीव में अब थोड़ा सा मुइज़ू के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से माहौल बनता हुआ दिख रहा है, वैसे में मालदीव की सरकार भी घुटनों पे आती हुई दिख रही है। अगले महीने भारत आने वाला है प्रतिनिधि मंडल, पर इससे पहले ये कहा जा रहा है कि मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू थोड़े ढीले पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले भारतीय सैनिकों को 15 मार्च से पहले मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। अब खबर आ रही है कि मालदीव की सरकार भारतीय सैनिकों को सिविलियन स्टाफ से बदलने को तैयार है। ये स्टाफ भारत से उपहार में मिले 2 LH हेलीकॉप्टर, एक डॉर्नियर विमान और एक ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल को ऑपरेट करेगा। पहले ऐसा अंदेशा था कि मालदीव भारतीय सैनिकों को उनके उपकरणों के संग वापस कर देगा और उनकी जगह चीनी उपकरणों की तैनाती होगी। भारत ने मालदीव से सैनिकों की वापसी को लेकर कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम ने 14 जनवरी को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार को नागरिक या फिर गैर सैन्य कर्मचारी से कोई आपत्ति नहीं है। ये सुझाव विदेश मंत्रालय में दोनों देशों के उच्च स्तरीय अधिकारी की कोर ग्रुप बैठक के दौरान दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि अगर सेना डॉर्नियर और ऐसे ऑपरेशनों के संचालन में शामिल है तो उन लोगों को मालदीव छोड़ देना चाहिए। हम उस काम के लिए सिविलियन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इसी पर चर्चा चल रही है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि आगे क्या होगा। मुइज़ू सरकार ने पहले कहा था कि मालदीव में फिलहाल हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए 50 भारतीय सैनिक और डॉर्नियर विमान उड़ाने के लिए 25 सैनिक हैं। सैन्य अस्पताल में भारतीय सेना के डॉक्टर भी हैं। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार मालदीव में अपने विमानन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीजों को ले जाने और मानवीय सहायता को जारी रखने का एक तरीका खोजने की कोशिश कर रही है। अगले दौर की वार्ता नई दिल्ली में होगी। हालांकि किसी भी देश ने बैठक के लिए कोई विशेष तारीख की घोषणा नहीं की है। पर आपको बता दें, यहाँ मुइज़ू के लिए अब धीरे धीरे उनकी ही जनता में हवा बनने शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है 17 मार्च। 17 मार्च को मजलिस के चुनाव होने हैं और 15 मार्च तक भारतीय सैनिक यदि माले छोड़कर चले जाते हैं तो वो इसे अपनी जीत और अपने एक बड़े चुनावी वादे के पूरा होने के तौर पर प्रचारित कर सकते। वैसे आपको बता दें, कहा तो ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर सकते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।